पाए जाते हैं। हो गया। अब एक होता है धूम्रकेतु। क्या होता है? धूम्रकेतु एक बहुत तारे बड़े होते हैं, वो बहुत संख्या में उसमें छोटे छोटे पिंड होते हैं। वो कैसा दिखेगा? एक दिखेगा, उसका सिरा एक मोटा सा रहेगा और इसके बाद ऐसे 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 पूंछ जैसे बहुत सारे छोटे 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 कण रहेगा, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। जब भी धूम्रकेतु को देखो, धूमकेतु को, तो बीच में एक उसका सिर रहेगा, चमकेगा, और इसे पीछे उसकी पूंछ निकली रहेगी। क्या निकली रहेगी? पूंछ। अब ये क्या होता है? ये सूर्य का चक्कर ये भी लगाता है, सूर्य का चक्कर ये भी लगाता है। ठीक है। इसमें जो पूंछ है ना, इसमें बहुत छोटे 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 आकाशीय पिंड रहते हैं, और उसका एक मुंडी यहाँ पर रहता है ऐसे, और पूंछ जैसा कि इसको पुच्छल तारा भी बोलते हैं कुछ लोग। क्या बोलते हैं? पुच्छल तारा, पुच्छल तारा बोलते हैं। ये बहुत दिनों तक करता है। एक धूमकेतु, उसका नाम है हेली। क्या नाम है? हेली। ये जो होता है 76 साल में एक बार दिखता है। कितने साल में? 76 साल में एक बार दिखता है। वो 1984 में शायद दिखा था, अब लिखेगा 2061 में। 2061 में हमको दिखाई देगा, 2061 में हमको दिखाई देगा। यानी 76 वर्ष में एक चक्कर लगाता है। ठीक है। 76 वर्ष में एक चक्कर लगा। और धूम्रकेतु होते हैं, वो आगे तो गोल जैसा होता है, पीछे उसकी बड़ी बड़ी पूंछ होती है। बड़ी बड़ी क्या होती है? पूंछ होती है। हाँ, तो इसको हम बोलते हैं धूम्रकेतु। ठीक है। तो इसको भी जान लो, हेली नाम का एक धूम्रकेतु है जो 76 साल में एक बार दिखता है। 2061 में हमको दिखाई देगा, 2061 में हमको दिखाई देगा। ठीक है। इसको पुच्छल तारा भी बोलते हैं। हो गया। अब आ जाएंगे मंगल ग्रह पे। ठीक है। तो मंगल ग्रह पे सबसे बड़ा पर्वत है। मंगल ग्रह पे सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। पूछता है कि सौर मंडल में सबसे बड़ा पर्वत किस ग्रह पे है? मंगल। उसका नाम क्या है? निक्स ओलंपिया है, ओलंपस मून। ठीक है। निक्स ओलंपिया या ओलंपस मून। एक वहाँ पे ज्वालामुखी है और एक है पर्वत। वो पर्वत निक्स ओलंपिया जो है, वो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 3 गुना बड़ा है। ठीक है। तो पूछ देगा कि सौर मंडल में सबसे बड़ा पर्वत या सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ पाया जाता है? मंगल ग्रह पे। कहाँ पाया जाता है? मंगल ग्रह पे सबसे बड़ा पर्वत पाया जाता है। ठीक है। ये क्लियर हो गया सब कुछ? निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया, ओलंपस मून 2 होता है। ठीक है। एक ज्वालामुखी और एक क्या पर्वत। ठीक है। दोनों कहाँ पाए जाते हैं? मंगल ग्रह, मंगल ग्रह। ठीक है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा वो पर्वत कहाँ पाया जाता है? मंगल ग्रह। ठीक है। हाँ, ज्वालामुखी भी वहीं पाया जाता है। ठीक है। तो ये ग्रह का तो क्लियर हो गया। ठीक है। अब हम चलेंगे तारामंडल। किसमें? तारामंडल। सूर्य के बारे में पढ़ लेंगे। तो सूर्य का जो होता है, सूर्य किससे मिलकर बना होता है? 71% क्या होता है उसमें? हाइड्रोजन। 71% हाइड्रोजन और 28% के लगभग क्या होता है? हीलियम। उसमें सूर्य में 71% हाइड्रोजन और 28% हीलियम अब मिलकर बनता है। उसमें ऊर्जा कहाँ से आती है? तो नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय संलयन से। ये हीलियम और ये हाइड्रोजन आपस में जुड़ते हैं तो उससे क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। ठीक है। ऊष्मा निकलती है। इसके बाहरी परत को क्या बोलते हैं? कोरोना या किरीट। कोरोना या किरीट। जब पूर्ण ग्रहण लगता है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है, तो यही कोरोना या किरीट हमको दिखाई देता है। इसी को हम बोलते हैं डायमंड रिंग। उसी को हम क्या बोलते हैं? डायमंड रिंग। उसी को हम क्या बोलते हैं? डायमंड। क्योंकि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कोरोना या किरीट, कोरोना या किरीट भाग हमको दिखाई देता है। ठीक है। हो गया। अब आते हैं तारामंडल पे। तारामंडल किसे कहते हैं? ब्रह्मांड में तारा बहुत है, नहीं कि पता नहीं कितने हैं, गिनती देने। तो ताराओं के समूह को, तारों के समूह को, तारों को समूह को हम क्या बोलते हैं? तारामंडल। जितने तारा हैं उनको एक काल्पनिक रेखा द्वारा एक मिलाया जाता है। ठीक है। काल्पनिक रेखा द्वारा उसको मिला के एक आकृति दे दी जाती है, मिला के एक आकृति दे दी जाती है। उसी को बोलते हैं, तारा के समूह को क्या बोलते हैं? तारामंडल। जैसे यहाँ पे तारा 7 तारा है। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? काल्पनिक रेखा खींचेंगे। 1 2 3
4 5 6 7 एक है ना। काल्पनिक रेखा से इसको मिला दिए तो एक तारामंडल हो गया। क्या हो गया? तारामंडल। क्या होगा ये? तारामंडल। इस तारामंडल का नाम क्या है? सप्तऋषि। सप्तऋषि तारामंडल। सप्तऋषि तारामंडल। तो तारों के समूह को एक काल्पनिक रेखा द्वारा मिला के एक चित्र बनाया जाता है और उन्हीं समूह को हम क्या बोलते हैं? तारामंडल। अब तक हमारे ज्ञात वैज्ञानिकों ने कितने तारामंडल की खोज कर दी है? 89। अब तक 89 तारामंडल की खोज हो चुकी है। कितने तारामंडल की? 89 तारामंडल की खोज हो चुकी है। और सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? हाइड्रा। कौन सा है? सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है। ये सांप के जैसा है, यहाँ मुंडी रहेगा ऐसे ऐसे और सांप जैसा ऐसे ऐसे पूरा घुमा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रा। रात को ये दिखता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा। ठीक है, और भी तारे हैं, टोटल 89 तारामंडल। ठीक है, एक होता है काल पुरुष। क्या होता है? काल पुरुष। काल पुरुष रहेगा, ऐसा लगेगा कि एक आदमी खड़ा है यहाँ, ऐसा। ठीक है, इसका हाथ है यहाँ पे कुछ लिया है, ऐसे दिखेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? काल पुरुष। काल पुरुष तारामंडल। काल पुरुष तारामंडल ये दक्षिण साइड दिखता है। किधर दिखेगा? दक्षिण साइड, रात को दिखता है। ठीक है, और इसके बगल में डॉग स्टार होता है। इसके बगल में क्या होता है? डॉग स्टार। इसी में होता है साइरस। क्या ये वाला क्या होता है? साइरस। ये क्या सबसे चमकीला तारा होता है? साइरस क्या है? सबसे चमकीला तारा कौन है? साइरस तारा सूर्य से भी चमकीला है, लेकिन बहुत दूर है, इसलिए हमको उतना प्रकाश नहीं मिल पाता। ठीक है, अगर पूछेगा सबसे चमकीला तारा कौन सा है? डॉग स्टार। ठीक है, और सूर्य अगर बोलेगा हाँ दिखेगा ना, रात को दिखेगा। तो क्यों नहीं दिखेगा? रात को दिखेगा। ठीक है, साइरस तारा रात को दिखेगा। इस समय जाड़े का समय है, तो इस समय साइरस तारा आपको 2-3 बजे रात को देखोगे तो आपके सर के ऊपर दिखेगा। इस समय रात को 2-3 बजे आप रात को देखोगे तो आपके सर के ऊपर दिखेगा दक्षिण साइड में। और सप्तऋषि तारा किधर दिखता है? उत्तर साइड में। किधर दिखता है? उत्तर साइड में। सप्तऋषि तारा के बगल में ध्रुव तारा मिलता है। कौन सा? ध्रुव तारा, जो हमेशा उत्तर दिशा में मिलता है। पहले के लोग ध्रुव तारा से दिशा का ज्ञान करते थे रात में कि उत्तर दिशा किधर है। ठीक है, तो ये हो गए। और भी तारामंडल है। तो ये काल पुरुष को देख सकते हो आप, और इसको ओरायन बोलते हैं। ठीक है, सप्तऋषि तारा को देख सकते हो, हाइड्रा को देख सकते हो, बहुत सारे। इसी पे तो नक्षत्र बने हैं, इन्हीं ताराओं पे क्या बने हैं? नक्षत्र बने हैं। ठीक है, इसी को देख के ज्योतिष लोग बताते हैं कि कौन सा शुभ नक्षत्र चल रहा है कि खराब नक्षत्र चल रहा है। ठीक है, तो ये सब तारे में अब तक ज्ञात तारों की संख्या कितनी है? 89। ठीक है, तो ये हो गया। गैनीमीड जो होता है सबसे बड़ा उपग्रह है, और डिमोस जो मंगल का है, डिमोस किसका है? सबसे छोटा। ठीक है, टाइटन जो होता है शनि का सबसे बड़ा है। ठीक है, 5 हमारे पास कितने बौने ग्रह कितने हैं? 5। यम भी एक बौना ग्रह है। ठीक है, एरिस जो है सबसे बड़ा बौना ग्रह है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं किसमें? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब लगता है? कब लगता है? ठीक है, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण जब क्या होता है? क्या होता है जी? जब ये हो गया सूर्य, ये हो गया सूर्य। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? ग्रहण लगता है। कौन सा ग्रहण? जब चंद्रमा और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण 3 प्रकार से लगता है। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार। पहला लगता है आंशिक सूर्य ग्रहण, दूसरा पूर्ण सूर्य ग्रहण, और दूसरा हो गया
चिल्ला रहे हो जी तुम? वलयाकार सूर्य ग्रहण, जिसको रिंग बोलते हैं, डायमंड रिंग बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? डायमंड रिंग। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार से लगता है। जो छाया बनती है, छाया बनेगी तो वही तो होता है छाया, छाया प्रछाया उपछाया, छाया प्रछाया उपछाया। तो छाया जो गहरी काली होती है उसको प्रछाया बोलते हैं। तो प्रछाया जहाँ पे रहेगी वहाँ पे पूर्ण ग्रहण लगता है, उपछाया जहाँ रहेगी वहाँ पे क्या लगेगा? आंशिक ग्रहण लगता है। तो यहाँ पे उपछाया प्रछाया बन रही है तो इस भाग में कितना लगता है? पूर्ण ग्रहण लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है आंशिक ग्रहण लगेगा। अब आंशिक पूर्ण ग्रहण भी 2 ग्रहण का लगता है। जब सूर्य जो होता है पृथ्वी के पास होता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? वलयाकार, ठीक है। जब सूर्य के पास रहेगा तो पूरा ढक नहीं पाएगा, तो उसकी बाहरी परत जो होती है दिखाई देती है। उसकी बाहरी परत क्या दिखाती है? दिखाई देती है कंगन के जैसा, कंगन के जैसा उसका बाहरी कोरोना जो होता है वो दिखता है, तो उसी को बोलते हैं रिंग टाइप या वलयाकार ग्रहण, ठीक है। और जब सूर्य पृथ्वी से दूर होता है तो वो जब चंद्रमा आता है तो उसको ढक लेता है, तो इसलिए वो दिखाई नहीं देता है और उसकी बाहर की किरणें दिखाई देती है, ठीक है। तो जब क्या लगता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है। क्या लगता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण। तब सूर्य दूर होता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है, और जब सूर्य पास होता है और परछाया में पृथ्वी पड़ती है, परछाया वाला भाग में, तो डायमंड रिंग वाला ग्रहण लगता है, ठीक है। अब वैसे उपछाया में तो आंशिक ग्रहण लगता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण कितने समय तक रह सकता है? 7 मिनट 31 सेकेंड। 7 मिनट 31 सेकेंड। एक पूर्ण ग्रहण, एक सूर्य पूर्ण ग्रहण, सूर्य का पूर्ण ग्रहण मैक्सिमम 7 मिनट 31 सेकेंड तक ही रह सकता है। और कितने भाग में दिखेगा? 250 किलोमीटर। 250 केवल 250 किलोमीटर के रेंज में ही दिखाई देगा। सूर्य पूर्ण सूर्य ग्रहण 7.3 यानी कि 7 मिनट 31 सेकेंड का 31 सेकेंड का लगता है। और एक कितने क्षेत्र में दिखाई दे सकता है? 250 किलोमीटर के अंदर ही दिखाई दे सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका सूर्य ग्रहण। अब अगला चलेंगे क्या है? चंद्र ग्रहण। अगला क्या है? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? जब चंद्र ग्रहण क्या कहते हैं? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है? पृथ्वी। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो क्या लगता है? पृथ्वी जो होती है इसका जाने वाला प्रकाश को चंद्रमा पे जाने से रोकती है, और चंद्रमा का वो भाग हमको दिखाई नहीं देता है। तो जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक है। जब प्रत छाया पड़ती है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है, और नहीं लगता छाया पे आंशिक चंद्र ग्रहण लगता है। ये ग्रहण हमको एक गोलार्ध में दिखता है। इसकी रेंज कितनी होती है? 1 गोलार्ध। और ये पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है चंद्र ग्रहण 100 मिनट तक लग सकता है। कितने? 100 मिनट। पूरे चंद्र ग्रहण 100 मिनट तक लग सकता है, ठीक है। और ऐसे तो 4-5 घंटा भी लगता है, ठीक है। एक वर्ष में कितने टोटल सूर्य ग्रहण लग सकते हैं? 5 या 7। 5 या 7। सूर्य ग्रहण कितने लग सकते हैं? 4। और चंद्र ग्रहण कितने लग सकते हैं? 3। एक वर्ष में 7 भी लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम 4 सूर्य ग्रहण और 3 चंद्र ग्रहण लग सकते हैं। 4 और 7, ठीक है। अब हो गया, ये तो हो गया। अब ये कब लगते हैं? तो सूर्य ग्रहण जो होता है अमावस्या को लगता है, और चंद्र ग्रहण कब लगता है? ठीक है। अब आगे हम लोग चलेंगे ज्वार और भाटा। ज्वार और भाटा, ज्वार और भाटा क्या होता है? ठीक है। पृथ्वी और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण जब समुद्र की लहरें ऊपर उठती है तो उसे क्या बोलते हैं? ज्वार। चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण शक्ति के कारण जब समुद्र की लहरें ऊपर उठती है तो उसे क्या बोलते हैं? और वही लहरें जब नीचे गिरती है उसे क्या बोलते हैं? तो दोनों को मिला के हो जाता है ज्वार भाटा। जब ज्वार भाटा रो जाता है, ज्वार भाटा 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लघु ज्वार भाटा, एक होता है बृहत ज्वार भाटा। एक लघु और एक बृहत। तो लघु तो रो जाता है, लघु तो रो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बृहत क्या होता है? अमावस्या और पूर्णिमा, अमावस्या और पूर्णिमा। क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन क्या होता है कि तीनों एक सीध में होते हैं, ठीक है। जब समंदर की लहरें जब समंदर की लहरें चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के साथ ऊपर उठती है तो उसको क्या बोलते हैं? ज्वार। अब नीचे आती है तो लघु ज्वार भाटा रो जाता है, लेकिन बृहत ज्वार भाटा कब आता है? अमावस्या और पूर्णिमा में। यही लहरें बहुत विनाश घातक हो जाती है, कभी कभी को 100 फीट तक ऊपर जाती है, तो उसको हम बोलते हैं सुनामी। क्या बोलते हैं? सुनामी। ज्यादा तबाही मचा देती हो, ठीक है, उसको सुनामी बोलते हैं। या तो चक्रवात आ गया, तूफान आएगा, ठीक है।
तो और ये हो गया। अब इसके बाद सैटेलाइट हो गया। तो सैटेलाइट जो होते हैं उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रकृति के जो भगवान ने द्वारा बना हुआ और एक होता है कि मनुष्यों द्वारा बना हुआ। एक क्या होता है? मनुष्यों द्वारा। तो मनुष्यों द्वारा बना हुआ उपग्रह को हम सैटेलाइट बोलते हैं। हमारा भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट भारत का था। लाखों बहुत सारे उपग्रह बने हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बने हैं, बहुत सारे बने हैं और ऊपर काम कर रहे हैं। तो मनुष्य द्वारा बनाया गया उपग्रह को जो रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कृत्रिम उपग्रह। ठीक है। और जो पहले से उपग्रह उसको क्या बोलते हैं? ठीक है। तो और कोई इसमें कुछ दिक्कत नहीं है किसी को? अब तो सब हो ही गया। अरे उसकी कलाएं वो बढ़ता घटता रहता है। क्या है वो? जब पृथ्वी का वो कलाएं बदलता रहता है, रोज कला बदलता है, चंद्र रोज बदलता है। ठीक है।